केडी अमलेश की आवाज सुन के आप समझ गए होंगे कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। बनारस पहुंच गए हैं हम, वाराणसी, काशी। गंगा जी जो कि शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, वो यहाँ शिव की अविनाशी काशी में उत्तरायण होकर बहती हैं। लेकिन वाराणसी का वोटर क्या कहता है, आज सबसे जानेंगे। देश की सबसे वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी ये है, तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और क्या कहता है काशी। ख्याल से 432-430 के आसपास पूरे देश से सीट इनकी सुरक्षित है। अभी सेंटर में जो यूनियन पावर है, लाइक बीजेपी है, वही रहे। लाइक हमारे नेबर्स को आप देखिए, चाहे आप भूटान को देखिए या पाकिस्तान को देखिए, किसी की भी ग्रोथ रेट इतनी हाई नहीं है, इवन चाइना की भी इतनी हाई नहीं है। बट इंडिया पर्टिकुलरली बहुत अच्छे पेस में ग्रो कर रहा है। बनारस के वोटर हैं? जी, बनारस के। यहाँ पर विकास हुआ है? क्यों नहीं विकास हुआ है, स्मार्ट सिटी करवा दिए और युवाओं को नौकरी भी मिल रही है। कोई भी व्यक्ति दूसरा विकल्प इनके अलावा कोई नहीं है। आज तक जितने भी सांसद यहाँ के हुए हैं, उतना अच्छा, जितना अच्छा इन्होंने काम किया है, यहाँ से लेके सन 1947 तक किसी भी सांसद ने वो काम नहीं किया जो उन्होंने किया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा सांसद प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। उन्होंने खुद ही कहा है, पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार, जीतेगा तो मोदी ही। पूरे बनारस के अंदर कॉस्मेटिक विकास हुआ है। सांसद का काम कैसा है यहाँ पे आपके? यहाँ ठीक है, अस्सी घाट का बढ़िया है। बढ़िया है सर। बनारस के वोटर हैं? जी, बनारस के। यहाँ पर विकास हुआ है? क्यों नहीं विकास हुआ है। कैसा काम है सांसद का? सांसद जी का बहुत बढ़िया काम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या अच्छा लगा है, कौन सा अच्छा? स्मार्ट सिटी करवा दिए और युवाओं को नौकरी भी मिल रही है। मिली है आपको? हाँ, क्यों नहीं मिली। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। सब ठीक है यहाँ पे? A to Z ठीक है। बनारस के वोटर हो? हाँ जी। क्या करते हो? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। कैसा है यहाँ पे, सांसद ने काम किया? बहुत काम किया है। क्या अच्छा लगता है? कॉरिडोर मोदी जी ने बनाया, राम मंदिर बनाया, बहुत कुछ बनाया। लोग आते हैं अब नाव में, मतलब दिन भर काम रहता है? हाँ, दिन भर काम रहता है। आप भी यहाँ के वोटर हैं? जी जी। सांसद ने ठीक काम किया है कि नहीं? विकास किए हैं। किया है? बहुत विकास किए हैं, बिना विकास के कोई काम ही नहीं चल। कहाँ है घर आपका? ये क्या है, मेरा घर बगल में है। जी जी। अच्छा, इधर खूब टूरिस्ट आने लगे? बहुत टूरिस्ट आते हैं। अगर कोई भारत में अगर बनारस का कोई लाल है तो वो सिर्फ यूनानिमस लाल है। यूनानिमस जीतेगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। अगर यूनानिमस वो जीत गए तो ये शायद विश्व में एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो विश्व में आज तक जो नहीं हुआ वो होकर दिखाएगा। ख्याल से 432-430 के आसपास पूरे देश से सीट इनकी सुरक्षित है। आप लोग बनारस के वोटर हैं? जी। कैसा काम है सांसद का यहाँ पे? काम तो बहुत अच्छा है, विकास भी है, जनता खुश भी है। कुछ लोगों को शिकायत है जैसे कि प्रेशर बढ़ रहा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है, क्या ये सही है? इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशी दोनों अलग अलग पहलू है, दोनों अलग चीज़ हैं। खुशियाँ होना और विकास का होना ये अलग है। हो रहा है आपके? हाँ हाँ, विकास हो रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है। खुशियाँ अनंत है ना, तो वो खत्म होनी हो सकती है। आप क्या करते हैं? मैं पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा जी। कैसा है सांसद का? बहुत अच्छा है, सनातन के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उससे पूजा पाठ में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और हर एक यहाँ जो काशी में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं। जी। आप भी यहीं के वोटर हैं? जी जी। जी। आप क्या करते हैं? मैं आरती का संचालन करता हूँ, कवि हूँ। कभी भी हैं आप? कैसा आपको लगता है सांसद का? बिल्कुल, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरा विकल्प इनके अलावा कोई नहीं है। आज तक जितने भी सांसद यहाँ के हुए हैं, उतना अच्छा, जितना अच्छा इन्होंने काम किया है, यहाँ से लेके सन 1947 तक किसी भी सांसद ने वो काम नहीं किया जो उन्होंने किया। कितना संतुष्ट? इसमें संतुष्ट है, कोई दो राय नहीं है। बनारस के हैं? जी हाँ। क्या करते हैं? मैं अस्सी घाट पे ही गंगा आरती वाला काम संपादित कराता हूँ। कैसा काम लगता है सांसद का? इस समय तो काम बहुत अच्छा है। इतने वर्षों में जो सनातनी परंपरा का जो परचम लहराया है वो उन्हीं का कारण है। आपको कैसा लगता है? बहुत अद्भुत, और ये काशी बाबा विश्वनाथ की दिव्य नगरी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काशी के ही लोकप्रिय सांसद के रूप में और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में धार्मिक विषयों से लेकर आध्यात्मिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री जी का काफ़ी अच्छा प्रभाव माना जाता है। और इस काशी में अद्भुत है ये कि बाबा की नगरी में माँ गंगा यहाँ पे उत्तर वाहिनी के रूप में बहती हैं और प्रधानमंत्री जी ने इस माँ गंगा के लिए इतना सोचा और इसको निर्मल करने के लिए उन्होंने नमामि गंगे और तमाम तरह के परियोजनाओं को शुरू किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। और काशीवासी तो इसीलिए है कि माँ गंगा का पावन सानिध्य और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। तो ये सच में अद्भुत नगरी है और अद्भुत यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं।
काशी की आवाज क्या है? सब अपने सांसद से संतुष्ट है सब? जी सांसद से संतुष्ट है। जी जी जी। कोई ऐसा है जो अपने सांसद से संतुष्ट नहीं है? आप नहीं है संतुष्ट? निश्चित रूप से मैं अपने सांसद से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पूरे बनारस के अंदर कॉस्मेटिक विकास हुआ है। आज भी काशी की मूलभूत जन समस्या, सीवेज की समस्या बरकरार है, जाम की समस्या बरकरार है। इतिहास गवाह है कि जब भगवान राम को भी नाव से ही पार करना था तो उन्होंने मल्लाहों का शरण लिया था, लेकिन आज मोदी काल में ये हो गया है कि उनकी नावें खुद चलने लगी है, जो कि परंपरा से ये एक रूटीन में ये रहा है कि जब भी किसी को नाव में जाना होगा, और नदियों पर निषादों का एक तरह से अधिकार है। आप बताइए। एक तो ये भी मैं चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं? मैं माझी समाज का एक बेटा हूँ। आप सबसे परिचय के साथ शुरू कीजिए कि सांसद से संतुष्ट हैं कि नहीं। मैडम, मेरा नाम सुनील शर्मा है। आज तक के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, बनारस की हर जनता उनसे संतुष्ट है। क्यों खाली कह रही है कि कभी किसी की उम्मीदें पूरी नहीं होती, इसलिए कुछ कमी निकालते हैं कि अगले 5 साल जीतने के बाद वो भी कमी दूर हो जाए। मुझे लग रहा है जो कमी निकल रहा है वो भी वोट देगा, ये सोच के कि और इससे अच्छा काम और हो जाए। मजबूरी नहीं होती है, कहते हैं कि इससे अच्छा काम, हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि इससे अच्छा काम हो। आज ये देख लीजिए, मानसिंह किला है, ये इस किला को उन्होंने म्यूजियम बना दिया। आज इसमें हजारों की संख्या में लोग आपके सामने इस म्यूजियम में लोग आते हैं, पूरा बनारस का चरित्र देख लेते हैं कम शॉर्ट टाइम में। और इस बार 10 लाख भीड़ आती है। ये राजा मानसिंह किला है, 10 लाख की भीड़ आती है, दर्शन करती है, चली जाती है। दशाश्वमेध घाट के सामने से गुजरते हुए देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। इतनी भीड़ नहीं, इतनी भीड़ आती है, आरती देखते हैं, आरती देखने के बाद चले जाते हैं और इतने संतुष्ट होकर जाते हैं कि इससे मैं दोबारा कैसे आऊँ, अपने परिवार को लेके आऊँ। अब मोदी जी 10 लाख वोट से इस बार जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं, और जितनी कर सकता हूं वो कम है। लेकिन एक सांसद के रूप में बनारस का उन्होंने सच में सिर्फ कॉस्मेटिक विकास करा। बनारस के विकास के लिए 2 चीजें थी। एक ये देवभूमि है, यहाँ पे लोग आते हैं तीर्थ व्रत करने के लिए। दूसरा यहाँ पे रोजी रोजगार करने का सबसे बड़ा कारोबार है बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़े का कारोबार, जिसकी तरफ आदरणीय सांसद महोदय का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य से मैं ये कह सकता हूँ, बनारसी साड़ियाँ वो 98% साड़ियाँ सूरत से बन के आ रही हैं और बनारस में बिक रही हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों की सराहना भी करता हूँ। आप बताइए। जी, मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा नाम अजीज वकार खान है। हम बेसिकली ये तो मतलब इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ से जो सांसद है वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो चीज़ें ये तो है कि जो जिस रिफॉर्म की बात हुई थी, या जो बहुत एक बड़े स्केल को जो रचने की बात हुई थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर साफ पीने के पानी की समस्या है मैडम। अगर घर के अंदर आरओ नहीं लगा है, आपका जीवन सामान्य रूप से आप नहीं जी सकते हैं। मोदी जी की जीत तो पक्की है, उन्होंने खुद ही कहा है, पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार जीतेगा तो मोदी ही। इतना विकास अकल्पनीय विकास किया है इस देश का, इस काशी का, कि पूरे विश्व में उनकी लोकप्रियता छाई हुई है। अब कोई बेरोजगार और गरीबी नाम की चीज नहीं दिखती है। यहाँ पे माझी लोग हों, नाव चलाने वाले हों, चाहे रिक्शा टोटो वाले हों, छोटे होटल रेहड़ी पटरी वालों से लेके 5 स्टार होटल तक, सब जगह भीड़ है, सब जगह पैसा बरस रहा है। मोदी जी ने खूब दिया है। आप संतुष्ट हैं अपने काम से? बहुत संतुष्ट। आप बताइए। मैं विजय मिश्रा, जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल एक सांसद के रूप में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारा शहर के जो विकास जो हुआ है, उस विकास से हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं, जिन्होंने जो है कॉरिडोर तो बहुत बड़ा बनाया, और जो है इन्होंने जो है और जो यात्रियों और दर्शनार्थियों की जो भीड़ है जो गलियों में आ रही है, उसके चौड़ीकरण पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सब कॉरिडोर के अंदर जो इतने लोग आ रहे हैं उनको जाने का मार्ग जो सुगम हो। मैं चाहता हूं कि आगे इस समय वो जो जीत के आए तो इसके ऊपर ध्यान दें। मैं राजेश शर्मा, मैं संतुष्ट हूं अपने सांसद से। सारे काम से संतुष्ट। ये बताइए कि आपके हिसाब से ठीक ठाक हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो आप जो गंगा घाट पे, गंगा माँ के किनारे जितने भी घाट दिखलाई दे रहे हैं, इतने साफ कभी नहीं दिखलाई देते थे। स्वच्छता आपके हिसाब स्वच्छ है। 10 लाख की भीड़ आ रही है
और सारी भीड़ संतुष्ट होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके जा रही है। और काशी का अट्रैक्शन आज से नहीं पहले से रहा है। इस कारण से प्रधानमंत्री जी जो शहर की दशा और दिशा को संवारे हैं, सुधारे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविस्मरणीय है। और ये बात सच है, जो भीड़ आ रही है, भीड़ के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करे। गर्मियों में पानी की व्यवस्था करते हैं समुचित, और स्थानीय काशीवासियों के लिए अगर वो कुछ व्यवस्था करते हैं तो निश्चित वो प्रधानमंत्री को दोष नहीं देना चाहिए, वो यहाँ के स्थानीय प्रशासन का दोष है कि आप कितनी सुविधा दे सकते हैं। पहले यहाँ बिजली नहीं रहा करती थी, बिजली बहुत ज्यादा कटती थी, अब बिजली कम से कम 24 घंटा मिल रही है। हाँ, कभी कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो कोई बिजली लोग उसके लिए भी बोल देते हैं कि अरे क्या उसका फायदा, लेकिन बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ सुदृढ़ हुआ है। भूख का भ्रष्टाचार भी दूर हुआ है। तो महिलाएं भी हैं, ये बताइए कि आप लोग के हिसाब से यहाँ पर काम हुआ है, सांसद से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, सांसद जी से असंतुष्टि की बात तो नहीं है। मेरा नाम साधना यादव है, मैं मोहल्ला 80 की ही हूँ। अभी कुछ दिन से एक ये है कि सारे लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, उनके खसरा खतौनी, जो कि ठीक है, हम लोग तो नए आए हुए हैं भाई, ससुराल है हमारी, लेकिन जो लोग पुराने लोग रह रहे हैं, काफी लोगों को मकान तोड़ने का आदेश आ गया या हटाने का आदेश आ गया। तो मेरा कहना ये है कि ठीक है, जो चीजें भी की जाएं वो सबके जानकारी में पक्ष विपक्ष को रख करके बिना हमारे, आप मेरी बात सुने, आप अपना फरमान जारी कर दें, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप बताइए। मेरा नाम मीरा तिवारी है। मैं सांसद जी से संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्षेत्रीय यहाँ का होना चाहिए, जो कि बाहरी लोग, गुजराती लोग आके हमारे पूरे बनारस में छा गए हैं। मैं रमा तिवारी और 80 पर ही मेरा गेस्ट हाउस है। तो बस हम तो ये कहेंगे कि मेरे लिए तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा है, पर्यटक बड़ा है, तो हम संतुष्ट हैं। आपको अच्छा लग रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, संस्थापिका अध्यक्ष स्वावलंबी महिला व्यापार संगठन से हूँ। रही बात मोदी जी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, मोदी जी तो सर्वव्यापी है, इस समय सभी लोग पसंद कर रहे हैं। हम काशीवासी तो उनको बहुत आशाओं के साथ हम लोग हर बार 2 बार उनको विजिट कराए और भरपूर सहयोग किए। इसलिए किए कि बाहर से आए हैं तो क्या, हम लोग का अतिथि देवो भव की तरह हम लोगों ने उनका सम्मान किया और ये सोच के भी किया कि वो जरूर काशी के लिए कुछ करेंगे। यहाँ बनारस का जो बनारसीपन था, वो धीरे धीरे, जिसको कहा जाता था अक्खड़ बनारसीपन, जो बिंदास तरीके से हम लोग जीवन जीते थे, बना। व्यापारी का व्यापार बढ़ा, यहाँ पे ऑटो वालों का व्यापार बढ़ा, चाय वालों का, पान वालों का व्यापार बढ़ा। मैं वंदना श्रीवास्तव। मैं तो मोदी सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। सड़क नाली जो भी हुआ, मतलब और भी साधन बढ़े। कवि भी हमारे साथ गंगा जी की लहरों पर इस समय है, सिद्धनाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं, कवि गिरीश पांडे हैं और भुलक्कड़ बनारसी भी हमारे साथ हैं। और सबको मैंने देखा है कि अपनी अपनी कोई रचना लेकर आप लोग आए हैं हमारे साथ आज। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आज सुनाएं हम। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। आप उनके काम से खुश हैं? खुश इसलिए हैं कि यहाँ तमाम लोगों को रोजगार मिला है, और कहने के लिए तो कोई ना कोई शिकायत तो करेगा ही, दर्द तो किसी किसी को होगा ही, लेकिन जो बड़ा काम बनारस के लिए हुआ है आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा सांसद प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, जो सारे काम कर रहा है जो हम आप चाहते हैं, और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। जैसे कि पहली बार उन्होंने जब बनारस अब आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने भी बुलाया है, और कुछ उन्होंने कहा था उसको पूरा किया। कैसे पूरा किया आप देखें कि मैं घर की तस्वीर बदलने आया हूँ, मैं घर की तस्वीर बदलने आया हूँ, माँ गंगा की नीर बदलने आया हूँ, महादेव का धाम न होगा गलियों में, महादेव का धाम न होगा गलियों में, गलियों की तकदीर बदलने आया हूँ। भुलक्कड़ बनारसी बनारस से पहले तो एक संदेश देना चाहते हैं सभी वोटर्स को, भारतवर्ष के, विशेषकर बनारसियों को, कि अब आ गया चुनाव इसे नोट कीजिए, अब आ गया चुनाव इसे नोट कीजिए, मजबूरी कोई भी हो मगर वोट कीजिए, बस जाति धर्म में न रहो डूबे भुलक्कड़, जो देश तोड़ते
हैं उन पे चोट कीजिए और वोट कीजिए। हम लोग कवि हैं तो अपनी बात कविता के माध्यम से ही कहेंगे। देखिए, सबसे हम अपनी बात तो चाहते हैं कि हमारे मन का हो, लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में ताकत है मतदान का। उसमें हम 60% 50% रहते हैं, उसको 100% तक जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे, उससे कोई सुनेगा नहीं। तो देखें, ये एक संदेश है, लोकतंत्र में मिलता है सम्मान सभी को। लोकतंत्र उसी का नाम है, छोटा और बड़ा सब बराबर है यहाँ। लोकतंत्र में मिलता है सम्मान सभी को, लेना हो जो वोट कहो भगवान सभी को। लोकतंत्र में मिलता है सम्मान सभी को, लेना हो जो वोट कहो भगवान सभी को। अपने मन की हो सरकार बनानी गर तो, अपने मन की हो सरकार बनानी गर तो, मिलजुल कर फिर करना है मतदान सभी को। मिलजुल कर फिर करना है मतदान सभी को। मतदान ही हमारी ताकत है। और मोदी जी के बारे में क्या कहा जाए, 2-4 शेर देख लें उस पे। देश के हालात गर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि देश के हालात बड़े खराब हैं, कि देश के जो कह रहे हैं हम उन्हीं से पूछना चाह रहे हैं कि देश के हालात गर हैं, बद से बदतर हो गए। देश के हालात गर हैं, बद से बदतर हो गए। आप फिर कैसे बचे हैं, क्यों न पत्थर हो गए। आप फिर कैसे बचे हैं। आप खा पी के मस्त भी हैं और कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो गया, तो दोनों दो मुहा बात तो नहीं होगी। मैडम, मैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री का। और उन्होंने जो कह दिया, जहां भी डेवलपमेंट होगा थोड़ी बहुत परेशानी तो वहां आएगी। तो जो लोकल समस्या है उसको वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उसको समझना चाहिए कि हमारे एक प्रधानमंत्री है जो हम सुख से आनंद से जी खा रहे हैं और टेंशन फ्री जिंदगी बिता रहे हैं। ये हमारा मूल मत है। एनआरसी, सीसीए, हम कहाँ चले गए थे, हम अपने देश में पराये हो गए थे। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना करते हैं कि जो हमेशा प्रधानमंत्री, ये तो संभव नहीं है, लेकिन ये पार्टी जो एक पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्र को एक कहती है, एक राष्ट्र एक परिवार, तो मोदी जी हमारा परिवार है, हम इनको स्वीकार करते हैं। वाराणसी के वोटरों की बात आपने सुनी है। वोटर गंगा किनारे वाला में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।